जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के 10वें अध्याय के सार को जानेंगे। भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य महिमा और ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर ही समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं और जो कुछ भी महान, सुंदर, शक्तिशाली और अद्भुत है वह सब उनकी ही एक छोटी सी झलक है। अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देवता और महर्षि भी उनके प्रकट होने के रहस्य को पूरी तरह नहीं जानते, क्योंकि वे स्वयं सबके आदि कारण हैं। वे ही समस्त जगत के जन्मदाता हैं। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि भगवान ही सबके मूल हैं, वह मोह और पाप से मुक्त होकर भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, संयम, सुख, भय और अभय ये सब भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। अर्थात मनुष्य के भीतर जो भी श्रेष्ठ गुण हैं वे परमेश्वर की ही देन हैं। इस ज्ञान से भक्त का हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर जाता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि जीवन की हर अच्छी वस्तु भगवान की कृपा का परिणाम है। फिर भगवान कहते हैं कि जो भक्त निरंतर प्रेमपूर्वक उनका स्मरण और कीर्तन करते हैं वे उनके अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्तों को वे स्वयं बुद्धि योग देते हैं जिससे वे उन्हें प्राप्त कर सकें। यहाँ यह समझाया गया है कि केवल ज्ञान या कर्म से नहीं बल्कि प्रेममयी भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। जब भक्त सच्चे मन से उनकी शरण लेता है तब भगवान उसके हृदय में स्थित होकर अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीपक से दूर कर देते हैं। अर्जुन इस दिव्य ज्ञान को सुनकर भगवान की महिमा का स्तुति करता है। वह स्वीकार करता है कि आप ही परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। ऋषिमुनि भी आपको सनातन पुरुष, दिव्य और सर्वव्यापी मानते हैं। अर्जुन की यह भावना दर्शाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और श्रद्धा को जन्म देता है। इसके बाद अर्जुन निवेदन करता है कि हे प्रभु, कृपया अपनी उन विशेष विभूतियों को विस्तार से बताइए जिनके द्वारा मैं आपको सदा स्मरण कर सकूं। तब श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। वे बताते हैं कि पर्वतों में मेरु, नदियों में गंगा, ऋषियों में नारद, योद्धाओं में राम, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, जो भी किसी वर्ग में श्रेष्ठ और प्रभावशाली है वह सब उनकी ही झलक है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल वही रूप भगवान हैं, बल्कि यह कि उन श्रेष्ठ वस्तुओं में उनकी शक्ति विशेष रूप से प्रकट होती है। अध्याय का सार यह है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन वे अपनी दिव्य सत्ता में स्वतंत्र और पूर्ण हैं। संसार की भव्यता को देखकर हमें उसके पीछे स्थित परम कारण को स्मरण करना चाहिए। जब हम किसी महान शक्ति, सुंदरता या वैभव को देखते हैं तो समझना चाहिए कि यह भगवान की अनंत शक्ति का एक अंश मात्र है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सब विस्तृत वर्णनों की क्या आवश्यकता है। इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनकी असीम शक्ति का केवल छोटा सा प्रदर्शन है। इस प्रकार अध्याय 10 हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर सर्वकारण कारण हैं, वे ही सबके आधार हैं और उनकी प्रेममयी भक्ति ही उन्हें जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। जब मनुष्य संसार की हर वस्तु में भगवान की झलक देखता है और प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करता है तब उसका जीवन दिव्य बन जाता है और वह धीरे धीरे परम धाम की ओर अग्रसर होता है।